हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। एंड आज सुबह सुबह लग गई हूँ मैं अपने काम में, जो कि मॉर्निंग के सारे काम होते। तो यहाँ पे जो भी हम खाना वाना रखते हैं ना, वो उसको मैं रोज़ यहाँ पे क्लीन करती हूँ, क्योंकि आप कितना भी क्लीन करो तो धूल मिट्टी तो आ ही जाती है। तो रेगुलर का ही काम है। मॉर्निंग में चाय पानी हो जाता है, उसके बाद फिर ध्रुव स्कूल चला गया था। फिर जो भी मतलब रात का कितना भी आप क्लीन करके सो, कुछ ना कुछ चीज़ें तो रह ही जाती है। तो जैसे कि खाना वाना रह जाता है ना, तो उसको खाली कर देती हूँ मैं। और फिर जो यूज़ के मेरे अभी जैसे जो मुझे अभी यूज़ करने हैं वो मैं धो लेती हूँ। बाकी जब आंटी आती हैं तो वो मैं धो लेती हूँ। तो इसीलिए जैसे ये चावल बच गए थे तो मुझे ना अनाज फेंकने में बहुत बुरा लगता है। मतलब मैं फेंक नहीं सकती खाना बिल्कुल भी, और फेंकना भी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं फेंकना चाहिए। लेकिन कई बार ख़राब हो जाता है तो फिर वो हटाना ही पड़ता है। जैसे कि अभी ये थोड़ी सी दाल थी और सब्जी वगैरह थी, तो मैं देख रही थी कि ख़राब तो नहीं हुई। तो ये थोड़ी सी ना नहीं हुई थी ख़राब, थोड़ी सी बोल रही मतलब ये ख़राब वराब नहीं हुई थी। तो इसलिए फिर मैंने नहीं फेंका। और जब बहुत एकदम ऐसा होता है ना कि खाने लायक बचा ही नहीं, तभी मैं फेंकती हूँ। अदरवाइज़ मैं नहीं फेंकती हूँ, हम लोग खा लेते हैं। अगर जैसे कुछ सब्जी बन गई तो मैंने मम्मी जी से सीखा, जैसे आटे में मिला के पराठे बना देते हैं। दाल रह गई तो उसका पराठा बना देते हैं। और नहीं तो फिर सब कुछ मिक्स करके, जो चावल सब्जी दाल वगैरह है सब कुछ मिक्स करके गरम कर लेते हैं, तो वो भी खाने में आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे चाय के बर्तन थे जो कि मैं खाली कर रही थी। फिर जो बर्तन मेरे यूज़ के, मोस्टली तो मैं धो ही लेती हूँ, बहुत ही कम रहते हैं दीदी के लिए भी, जो आंटी हैं उनके लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें तो मेरे यूज़ की हैं। उसके बाद हमें शाम को एक वेडिंग में भी जाना है, तो उसके लिए भी शाम को फिर तैयार होंगे। तो मुझे आज शाम को तो खाना नहीं बनाना है, ये सबसे बड़ी खुशी है। लड़कियों के लिए, मैरिड गर्ल्स के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है जब अगर कोई बोल दे कि खाना नहीं बनाना है तो वही चीज़ है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी मैंने बर्तन धोए थे, जैसे चाय के बर्तन होते हैं, जैसे एक बार सुबह बन गई, फिर जब मेरे हस्बैंड उठेंगे तब बनेगी, तो मैं ये चाय वाले बर्तन भी क्लीन करके रख देती हूँ, जो पानी के। क्योंकि अगर हम इतना जमा करने लग गए ना पानी के गिलास भी, ध्रुव तो थोड़ी थोड़ी देर पे पानी पीता है, और ये भी तो अगर हम इतने गिलास धोने लगे तब तो बहुत घर के सारे ही बर्तन धुलने में ही चले जाएंगे। इसीलिए ये सारे बर्तन मैं यहाँ पे धो लेती हूँ। उसके बाद इसको एक अच्छे क्लीन कपड़े से पोंछ के रख देती हूँ, क्योंकि अगर आप बर्तन को पोंछ के रखते हो ना तो उसमें पानी के धब्बे धब्बे नहीं दिखते, या कई बार कुछ लगा हुआ छूट जाए, साबुन लगा हुआ छूट जाए, कुछ भी, तो वो पोंछने के समय पे क्लीन हो जाता है। तो ये भी एक बेनिफिट है, कपड़े से पोंछ देंगे कॉटन के कपड़े से तो अच्छे से क्लीन हो जाता है। यहाँ पे वही सारी चीज़ें कर रही हूँ। और जा तो रहते हैं हम शादी में, लेकिन मैं तो यही कहूँगी, जो लोग शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो अभी मौका है, आप जी लो अपनी ज़िंदगी जितना आप जी सकते हो, क्योंकि जी लो अपनी ज़िंदगी। तो क्योंकि फिर बाद में तो बस वही जीना है, जो होगा वही होगा। तो मंडप से जो लोग, मतलब ऐसा नहीं कह रही मैं, लेकिन जो और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे होंगे। एंड अगेन सेम सूट में ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया मैंने। तो आज हमें जाना है किसी की शादी में, तो मैंने सोचा चलिए एक ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, कुछ बाहर का देखने को नया सा आपको भी मिलेगा और मुझे भी। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैंने अभी बनाई है चाय। तो सबसे पहले पी लेते हैं चाय, फिर मुझे कपड़े ध्रुव के जो पहन के जाएगा वो आयरन करने हैं। तो मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन चीज़ें नॉर्मल करनी पड़ेंगी, तभी नॉर्मल होंगी। और मैंने बोला मन तो नहीं है, लेकिन जाना पड़ेगा और चीज़ें भी नॉर्मल करनी पड़ेंगी धीरे धीरे से। तो इसीलिए बस चाय पीते हैं और जल्दी से रेडी होते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया ये एक कप चाय, एक कप नहीं है, एक कप से थोड़ा कम ही है। पर मेरे हस्बैंड जी बहुत मजाक उड़ाते हैं जब मैं इतने बड़े कप में चाय पीती हूँ। तो मेरी चाय लवर हूँ मैं, मुझे चाय बहुत पसंद है पीना। उसके बाद फिर हम यहाँ पे रेडी हो गए, तो मैंने इनसे कहा एक फ़ोटो खींच ली, तो ये थोड़ी सी क्लिप शूट हो गई मैं और मम्मी जी पे। उसके बाद फिर हम रेडी होके निकल लिए। इज़ माई फाइनल लुक, और हम हैं पार्किंग में, है ना। तो उसके बाद यहाँ पे फिर हम ऑटो में थे और मैं, मम्मी जी और ध्रुव और एक आंटी और आने वाले थे। एंड टाइम पे उन्होंने मना कर दिया,
लोगों के बाद में आने वाली थी। मैं बताऊँ यहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ नहीं, जो लोग अभी भी टाइम है बच सकते हैं तो बच लीजिए, भाग जाइए मंडप से, क्योंकि जितने दिन आप अनमैरिड वाली शादी जी लोगे उतना गाइस हम लोग आ गए हैं, लेकिन हम लोग सबसे पहले आ गए हैं और कोई भी नहीं आया है। इतना ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन वेट करते हैं, सब आ जाएंगे। मम्मी जी गई हैं बाहर अपनी किसी फ्रेंड के लिए, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ बैक कैमरे से। तो यहाँ पे हम लोग बहुत ही पहले आ गए थे और पूरा हॉल, मैरिज हॉल जो था वो खाली था। मैं सच बताऊँ तो ये एक शादी नहीं थी, खाली था। और क्या बोलते हैं, एक्चुअली ये शादी नहीं थी। जो ये दीदी है उनकी शादी तो है उड़ीसा में। यहाँ पे उन्होंने ऐसे छोटा सा फंक्शन वो दिया था, जिससे कि जो लोग हर कोई नहीं जा सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा इंस्टॉल किया। पूरा मैरिज हॉल खाली था। हम लोग एक्चुअली ज़्यादा जल्दी सब आ गए थे। ये है ब्राइड, उन्होंने फिर अपना फोटो शूट कराया सबके साथ। जो भी नाश्ता खाना पीना जो भी था वो सब के यहाँ पे प्रोग्राम कर रहा है, जो कि उनके सीधे क्लिप्स रिकॉर्ड करने जो है। सो कि गर्ल्स भी कितनी हार्ड वर्किंग होती है, मतलब ये रात को काम कर रही है जब तक शादी होती है। शादी तो वही 2-3 बज ही जाते हैं। 10 और अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मैं आपको फिर से लिपस्टिक वगैरह खाने पीने में मैं आपको फिर से लुक दिखा देती हूँ अपना। तो कैसी लग रही प्लीज़ बताइएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।